नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीत अथवा लोक संगीत। अक्सर इसे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जितने भी 1992 से लेकर 2022 तक प्रश्न बनते हैं, अधीनस्थ बोर्ड हो, आरपीएससी हो, ठीक है, या सभी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सभी प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि हम प्रश्नों के स्तर का पता लगा सकें। इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज लोक संगीत अथवा लोकगीत टॉपिक से प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए और इसके साथ में व्याख्या भी करें कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तुम्हारी बरसालेरी मूमल, आपको इसमें से एक पॉइंट मिल जाएगा। देखिए, जैसे मूमल है, ये मूमल मिल जाएगा। तो मूमल सीधा सा पूछना चाह रहा है, मूमल किस क्षेत्र का लोकगीत है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, जैसलमेर या सिरोही। पटवार 2011 में पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है। ऐसा मूमल से अक्सर कई बार कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, मूमल जो है वो जैसलमेर से संबंध रखती है। अब हम मूमल पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भाई मूमल थी क्या। तो देखिए, मूमल जो थी वो थी लोद्रवा की राजकुमारी। यहाँ पर भी थोड़ी सी लिखी हुई है व्याख्या। जैसे जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल ने लोद्रवा की राजकुमारी मूमल सुंदरता का नख से सिक्त का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं मूमल के बारे में। तो देखिए, याद रखना है, मूमल जो है वो थी जैसलमेर की राजकुमारी मूमल, और जैसलमेर की लोद्रवा की राजकुमारी थी, और उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था महेंद्र। इस महेंद्र के साथ में महेंद्र की आत्महत्या कर ली। तो इसकी याद में, यानी यह एक प्रकार का विरह गीत की श्रेणी में आता है। याद रखना है, विरह गीत की श्रेणी में आता है। और इस गीत में मूमल में जो मूमल के श्रृंगारिक वर्णन है, क्योंकि उसकी जो श्रृंगार था उसका वर्णन उसमें किया गया है, तो श्रृंगारिक वर्णन है। श्रृंगारिक वर्णन में भी एक जो शब्द आता है नक्शिर, काफी प्रचलित शब्द है नक्शिर। इसका वर्णन देखने को मिलता है। जैसलमेर में मूमल की एक मेटी भी बनी हुई है। आपको याद रखना है, मूमल की मेटी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार आपका पेपर कौन लेगा, अधीनस्थ बोर्ड लेगा। तो अधीनस्थ बोर्ड कहीं से भी प्रश्न पूछ लग सकता है। तो मूमल की मेटी जो है वो काक नदी के किनारे बनी हुई है। थोड़ा ये भी याद रखना है, काक नदी के किनारे, काक नदी के किनारे जैसलमेर में मूमल की मेटी बनी हुई है, ठीक है। और दापू का मूमल के प्रसिद्ध गायकार रहे हैं या गायक रहे हैं। अब अगला प्रश्न बात करते हैं, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। देखिए, युवती के सौंदर्य का वर्णन, ऑप्शन ए कुर्जा, मूमल, सपना या गोरबंद। गोरबंद जो गीत है वो ऊंट के लिए गोरबंद या गले के आभूषण पहनाते समय, ऊंट के आभूषण पहनाते समय उसके लिए गाया जाने वाला गीत है। सपना, अधूरा सपना रह जाता है, इसलिए सपना गीत गाया जाता है। मारो सपनों में जयपुर घूमो, उस तरह से एक सपना का गीत है कि सोती हुई को अपने उसकी याद में गाया जाता है, ठीक है। और कुर्जा क्या है, विरह गीत है, उसकी याद में पति की प्रियतम के द्वारा प्रियतम के द्वारा प्रिय की याद में गाए जाने वाला गीत है कुर्जा गीत। मारो खत ले जा एक कुर्जा। मूमल जो गीत है वो श्रृंगारिक गीत है। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी, अभी बताया था, ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए 2018 एलडीसी में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुवटिया लोकगीत। सुवटिया लोकगीत जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सुवटिया लोकगीत, ध्यान रखना है, गरासिया स्त्री नहीं थी, सती स्त्री नहीं थी, वीरांगना स्त्री नहीं थी, भील स्त्री से संबंधित है। मेवाड़ में जो सुवटिया लोकगीत है वो भीलनी स्त्री द्वारा
पति के लिए संदेश भेजने के लिए गाए जाने वाला एक प्रकार का विरह गीत है। तो भील स्त्री जो है वो विरह गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? विरह गीत। किसके लिए गाती है? भीलों की गाती है। ठीक है। और भीलों के संदर्भ में विरह गीत जो है वो सुवटिया कहलाता है, विरह गीत। अगला, भील का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। अब ये सुवटिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सुवटिया हो नहीं सकता। विरह गीत है, पत्नी अकेली गाती है। जोरावा सूपना या हमसीडो। जोरावा सूपना या हमसीडो, इसमें देखिए हमसीडो भी नहीं हो सकता और सूपना भी नहीं हो सकता है। ठीक है। सूपना और हमसीडो ये दोनों गीत ही नहीं हो सकते। ऐसा हमसीडो सॉरी हमसीडो गीत हो सकता है, जोरावा और सूपना नहीं हो सकते हैं। जोरावा क्या होता है? जोरावा भी एक विरह गीत होता है। पति की याद में संदेश भेजने के लिए विरह गीत होता है। तो याद कर रही, इसका मतलब पति उसके पास नहीं है। सूपना, सूपना सपना, सपना जैसे विरह गीत है। नायिका अपने पति की याद में सपने देखती है, उसे सूपना गीत कहते हैं। हमसीडो जो गीत है ये स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। हमसीडो जो गीत है ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ऐसा कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और मेवाड़ में जो भील जनजाति है, इस भील जनजाति के द्वारा गाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। और कहाँ कब गाते हैं? विवाह के अवसर पर गाते हैं, उसे हमसीडो गीत कहते हैं साहब। अगला, अगला जो है वो बात करते हैं लांगुरिया। महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछा जाता है लंगुरिया गीत, लांगुरिया के संदर्भ में। तो लांगुरिया जो गीत है 2011 थर्ड ग्रेड में पूछा गया है, तो अभी भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है सब। L2 में पूछा गया था ये प्रश्न। लांगुरिया गीत क्या विवाह गीत है, क्या प्रेम गीत है, क्या होली गीत है, या भक्ति गीत है? तो लांगुरिया गीत जो है वो भक्ति गीत के अंतर्गत आता है। केला देवी के लिए गाया जाता है। किसके लिए गाया जाता है? केला देवी। केला देवी, केला देवी करौली की थी। कहाँ की थी? करौली। करौली में केला देवी के लिए गाया जाता है, केला देवी माता जी। इसलिए ये किस प्रकार का गीत हो गया? एक प्रकार का भक्ति गीत हो गया सा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए गुजरों में अधिक मानी जाने वाली जो केला देवी है उसके लिए गाया जाता है लांगुरिया गीत। ये हो गया लांगुरिया जो गीत का संबंध है। अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत का संबंध ईओ 2007 में पूछा गया था। शीला देवी, रानी सती, या केला देवी या करणी माता? तो केला देवी के लिए गाया जाता है। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो केला देवी मंदिर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए 2012 में पूछा गया है। कितने सरल प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी का लेवल थोड़ा हार्ड है। पटेला, बिछिया या लालर क्या है? अब कोई समझे लालर झालर, पटेलिया, बिछिया ये समझे आभूषण है, लोग समझ जाते हैं। उस समय गलती भी यही हुई थी, लेकिन ये एक प्रकार के लोकगीत है। ठीक है। पटेलिया, लालर और बिछिया तीनों के तीनों आदिवासियों के लोकगीत। ऐसा किनके गीत? आदिवासियों के। लालर, ठीक है, पटेलिया, बिछिया ये सभी आदिवासियों के गीत। ऐसा अगला, अगला बात करते हैं पटेलिया, बिछिया, लालर 2022 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये एक प्रकार के आदिवासियों के गीत है। अब प्रश्न देखिए कितना घुमा दिया। आदिवासियों के लोकगीत तो है, ठीक है। मेवाड़, मेवाड़ प्रदेश के प्रसिद्ध है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है सा। मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। सबसे ज्यादा आदिवासी कहाँ पर निवास करते हैं? मेवाड़ में। उस समय प्रश्न केवल पूछा था ये क्या है, क्या लोकगीत है या आभूषण? कितना सरल था। वर्तमान का स्तर देखिए, स्तर क्या है, इस स्तर से आप समझ सकते हैं। जैसे मेवाड़ के प्रसिद्ध है कि मेवात के, कि मारवाड़ के, कि हड़ौती के? तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला गीत, पावना गीत कब गाया जाता है? 2012 में पूछा गया। कितना सरल प्रश्न पूछा गया था कि भाई पावना गीत कब गाए जाते हैं? बेटी की विदाई पर नहीं गाए जाते हैं। ठीक है। और यह पूछा गया था कि पावना गीत में ससुराल में जवाई के आगमन पर, तो हाँ, ससुराल में जवाई के आगमन पर गीत गाया जाता है।
ये गीत भोजन कराते समय आते हैं, तब भोजन कराते हैं उस समय पावना गीत गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, पावना नामक गीत गाए जाते हैं नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय। हाँ, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज का संबंध है। पंडित जसराज का संबंध है, तो पंडित जसराज जी कहाँ से थे, ये पूछा गया है। मेवाती घराने, जयपुर घराने, डागर घराने या अतरौली घराने। तो जो 2006-7 में पूछा गया था, पंडित जसराज जी जो थे वो मेवात घराने से संबंध रखते हैं। मेवात घराने से पंडित जसराज जी, मेवात घराना मतलब अलवर भरतपुर का घराना। अलवर भरतपुर के घराने में संस्थापक कौन थे? नजीर खान नाम था उनका। क्या नाम था? नजीर खान जी संस्थापक थे। ठीक है। और संस्थापक थे और गायकार थे जिसमें नाथूलाल, चिमनालाल, मोतीलाल मेवात घराने से संबंध रखते थे। इसके अलावा पंडित जसराज जी का भी संबंध महत्वपूर्ण था। उस्ताद गग्गे नजीर खान द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना पंडित जसराज इसी घराने से संबंधी रखते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना। कथक शैली का आदिम घराना जयपुर का घराना माना जाता है। कथक हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करती थी और यह जयपुर घराना था। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल और ग्राह्य होती है। वंश परंपरा 5 शाखाओं में विकसित हुई, पृथक पृथक गांव में विभाजित हुई। इन 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से दिया गया, जिसमें प्रथम थी नायक नाथूलाल, गिरधारी लाल, शंकर लाल, बद्री प्रसाद, पूर्णाराम और भानोजी। ये 5 शाखाओं में विभक्त था सर। अगला प्रश्न, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत तीज, लोटिया या रसिया गीत या कजरी गीत। तो रसिया गीत जो है वो श्रावण माह में नहीं गाया जाता है सा। रसिया गीत नहीं गाया जाता है, कजरी गीत भी नहीं गाया जाता। तीज श्रावण माह की जो तृतीय आती है उसमें की तीज गाया जाता है। ढूंढाड़ मारवाड़ का तीज प्रसिद्ध है, उसमें झूले झुलाए जाते हैं। अरे रिचियाँ पाछी, पच्छी डाल लाल आछी, इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्याल जयपुर घराने के जो प्रवर्तक थे वो मनरंग माना जाता है। कौन थे? मनरंग। जयपुर घराने में भूपत खां के द्वारा जो स्थापित ख्याल गायक शैली का घराना है। यहाँ मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं पटियाला घराना और अतरौली घराना है। जयपुर घराने की प्रमुख जो उपशाखाएं हैं वो पटियाला घराना था और अतरौली घराना था। पटियाला घराना से संबंध रखते थे फतेह अली, अली बख्श, और अतरौली घराना से संबंध रखते थे साहब खां। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के लोकगीत जो मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान में लोकगीत थे या राजस्थान के जो लोकगीत है उनमें किस प्रकार की भावनाएं देखी जा सकती है? पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न था। उमंग, वियोग या हृदय की पीड़ा या सभी? तो सभी प्रकार की देखी जा सकती है परिचायकता, सभी प्रकार के, जिसमें उमंग भी, उत्साह के भी गीत गाए जाते हैं, मांगलिक कार्यक्रम के भी है, मृत्यु उपरांत भी गाए जाते हैं, हृदय की विरह व्यथा के भी गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार से सभी प्रकार के गीत है वो गाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में झोरावा गीत, झोरावा गीत है सा एक प्रकार का वीर गीत, जन्मोत्सव गीत या वधु गीत या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत। तो जो झोरावा गीत होता है, झोरावा जो गीत है ये कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक प्रकार का विरह गीत। ऑप्शन नंबर 1 विरह गीत है झोरावा गीत। झोरावा गीत एक प्रकार का विरह गीत माना जाता है।
क्यों माना जाता है? क्योंकि विरह गीत इसलिए माना जाता है क्योंकि जोरावा में क्या होता है कि पत्नी जो है पति की याद में संदेश भेजने के लिए गीत गाती है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोरावा लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से। यही प्रश्न आ गया 2022 में। ठीक है, तो इस क्षेत्र भी याद करने होंगे। अगला प्रश्न है होलर। होलर होलार राजस्थान गीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। किसके अवसर पर होलार गीत गाए जाते हैं? तो जो होलर गीत है, होलरिया जो गीत होता है वो शिशु के जन्म के समय में ये गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार के गीत होलर गीत। होलर गीत जन्म के शिशु के जन्म के समय होलर गीत जो है वो गाए जाते हैं। उसको झूला देते समय गीत गाया जाता है होलर गीत। ठीक है, और जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है। ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध जो है वो जैसलमेर का है। देखिए, उस पहले वाले प्रश्न में भी पूछ लिया था, प्रसिद्ध गीत है। अब पूछा जा सकता है होलर गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना है जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत ऐसा। अगला बात करते हैं, कौन सी गायकी लोक गायकी की इस श्रेणी में नहीं आती है? ढोला, आला, ध्रुपदी या बारहमासा? ध्रुपद नहीं आती है और सभी आती है। ध्रुपद गायकी जो थी इसका जो आरंभ था वो मान सिंह के काल में, मान सिंह तोमर के शासन काल में हुआ था। प्रथम बहराम खां महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक और इसी गायकी के प्रचार किया व इसके डागर घराने का विकास किया। अकबर के समय तानसेन और उसके गुरु स्वामी हरदिदास नायक बेजूर गोपाल आदि के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था? मान सिंह तोमर के शासन काल में हुआ था। अभी बढ़ा है। अगला प्रश्न, किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद गायक से है? हरिदास का संबंध है ध्रुपद। अगला प्रश्न, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से? फारूक मेवाती का संबंध, देखिए, फारूक मेवाती जो थे वो अलवर से थे और संगीत से संबंधित थे। मृद भप भप पंगवाद से थे। गोहरवारी, डागुरी, खंडारी, इसका संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी चित्रकला स्कूल या नील उद्योग या हस्तकला केंद्र है, तो इसका संबंध जो है वो ध्रुपद गायकी से है। मध्यकाल में जो ध्रुपद गायकी थी ये 4 शैलियाँ थी। गोहारवी वाणी, इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्वालियर में और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं तानसेन। खंडारवाणी, इसका उत्पत्ति हुई थी उनियारा राजस्थान में, खंडार में, और शासक थे खमोन सिंह। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। डागुरवाणी, ब्रजनंद डागोर थे, बहराम खां के डागर ने इस प्रसिद्धि को दिलाया था। नौहरवाणी, श्रीचंद नौहर इसके प्रवर्तक थे। जयपुर में रामगंज चौपड़ के आगे तेलियों के रास्ते में डागुर घराने का पुश्तैनी मकान भी बना हुआ है। बहराम खां की चौखट के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? कबीर यात्रा गायन से थे। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग लोकयन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है जो गायन से संबंधित रखते हैं। जल्ला गीत किस स्त्रियों द्वारा गाया जाता है? देखिए, जल्ला गीत पूरा नाम इस गीत का है जल्ला जल्लाऊ। जल्ला जल्लाऊ गीत जो है वो राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जब नया वर उस गांव में आता है उसकी घर की जो महिलाएं होती है वो वर को देखती है और उसको जो वधू है उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलकर उसके संदर्भ में बातें करती है, उसको जलाती है, इसलिए इसे कहते हैं जल्ले जलाऊ। वर की बारात में डेरा के ऊपर देखने के लिए ये जाती है। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो जयपुर घराने के प्रवर्तक थे भानुजी महाराज। अगला प्रश्न है, अब तो थोड़ा ही रहे हैं। देखिए, जयपुर घराना मनरंग, डागर घराना बहराम खां डागर, सोनिया घराना तानसेन के पुत्र थे सूरत सेन, रंगीला घराना रमजान खां मियाँ के रंगीले, कत्थक घराना जयपुर का भानुजी और मेवाती घराना उस्ताद
गग्गे नसीर खां। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है साहब। तो देखिए, पहला है पटेलिया। पटेलिया पर्वतीय क्षेत्र का ही है। पटेलिया पर्वतीय क्षेत्र का है। ठीक है, पटेलिया पटेलिया गीत गाया जाता है। हाँ, लालर लालरिया गीत भी गाया जाता है। बिछियो बिछियो भी गाया जाता है। लेकिन कुर्जा वीरा गीत है। कुर्जा क्या है? कुर्जा एक वीरा गीत है साहब। कुर्जा एक वीरा गीत होता है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, पर्वतीय क्षेत्रों का प्रसिद्ध नहीं है। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कुर्जाए मारो भंवर मिलाई दीजो, ये पक्षी को आधार बनाकर मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। लेकिन बाकी जो पटेलिया और जो बिछिया और लालर जो गीत है, वो गीत जो है वो मारवाड़ के नहीं है। सॉरी, मारवाड़ के नहीं है, हाँ पर्वतीय क्षेत्र के माने जाते हैं साहब। अगला अगला प्रश्न है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ये बात कही थी देवेंद्र सत्यार्थी ने। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत क्या है? लोकगीत तो एक मुंह बोले चित्रों के समान उन्हें बताया था। लोकगीतों को बताया था, मुंह बोले चित्रों को बताया था साहब। ठीक है, और एक लोकगीतों के संदर्भ में जो ये अपने महात्मा गांधी जी और इनके भी विचार देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था लोकगीतों के संदर्भ में क्या कहा था? लोकगीतों के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों के संदर्भ में कहा था कि हमारी संस्कृति के पहरेदार है। इन्होंने कहा था हमारी संस्कृति के पहरेदार है। पहरेदार किसने बताया था लोकगीतों को? महात्मा गांधी जी ने। एक और प्रश्न आ सकता है, कई बार पूछा जाता है, जो जो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने कहा था संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। संस्कृति का सुखद संदेश किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतौलाई जो है वो मेवात के प्रसिद्ध है। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग में पत्थर को पिघलाया था, एक राग से पत्थर को पिघलाया था, ऐसा कौन था? हरि सिंह को माना जाता है ऐसा। ओलियूं ओलियूं राजस्थान के लोकगीत किस अवसर पर संबंधित है? ओलियूं जो है वो पुत्री के विवाह की विदाई देते समय, और सबसे अच्छी जो ओलियूं है वो कौन सी आपको पता है? तो वो जो है वो है ये अपनी जो गाते हैं ना, क्या नाम, कोयलड़ी गीत। ओलियूं का अर्थ ही होता है याद करना, और याद करना विवाह की विदाई के समय याद की जाती है। अगला प्रश्न है, घूघरी केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र में है? घूघरी केवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। ये हमारे लोकगीतों के संदर्भ में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आप देख सकते हैं, जैसे 2020 में आया हुआ है। तो हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कोई समस्या आए तो बताना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पर।